दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या से राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला, जिसके उपलक्ष्य में सभी लोगों के घर पर पीले चावल आए हैं। पीले चावल भिजवाए गए, साथ में ध्वज भी भिजवाए गए हैं। आमंत्रण के रूप में राम मंदिर के उद्घाटन में लोगों को जरूर आना है। तो दोस्तों, उन पीले चावलों का आखिर हमें करना क्या है? देखिए, कई सारे लोग यह बात भी कहेंगे, हमारे पास तो बहुत ही कम चावल के दाने आए हैं। कुछ लोग यह कहेंगे कि भाई, हमारे पास तो भरपूर मात्रा में चावल के दाने आए, मतलब निमंत्रण स्वरूप आए हैं। तो दोस्तों, यह प्रश्न निकाल करके आता है कि इन पीले चावलों का आखिर हमें करना क्या? तो यह बात आप सभी लोग जानते हैं कि पंडित जी भी कितने सारे उपाय बताते हैं, जो कि अक्षत से जुड़े होते हैं, अर्थात चावल से जुड़े हुए होते हैं। और चावल जब भगवान शिव पर चढ़ते हैं तो उसका अलग ही महत्व होता। तो अब यहाँ पर तो यह बात राम मंदिर अयोध्या की आ रही, वह भी पीले चावल की, इसलिए उनका महत्व और भी बढ़ जाता। अगर दोस्तों सही चावल आपके घर पहुंच गए तो इन चावलों का हमें करना क्या है? क्या एक जगह रख देना है? क्या करके रख देना है? क्या करें हम इनका? तो इसी की जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले, वरना आप लोग कोई गलती मत कर देना, गलती मत करना। यह चावल बहुत ज्यादा कीमती है। अगर आपके पास यह चावल है तो आप यह समझना, पूरी दुनिया की ताकत आपके पास है, सोना चांदी आपके पास है, क्योंकि इन पीले चावलों में इतनी ताकत है, क्योंकि वह अयोध्या से आए हैं। तो जिन लोगों को यह पीले चावल नहीं मिले हुए हैं तो उनको क्या करना है, वह भी हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, अगर आप लोगों के घर पर भी पीले चावल पहुंच चुके हैं, जो कि अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन के हैं, तो आप समझिए आप बहुत ही किस्मत वाले हैं। भगवान राम स्वयं आपके घर आए हैं। यह बात अभी आप सभी लोग जानते हैं कि 22 फरवरी को जो हमें आमंत्रण में पीले चावल मिले हैं, तो हम उसे आमंत्रण के अवसर पर सीधा राम मंदिर अयोध्या तो नहीं जा सकती, क्योंकि 22 जनवरी को इतनी ज्यादा संख्या में लोग वहां जाएंगे तो वहां पर व्यवस्था पूरी बिगड़ जाएगी। आप सभी लोग जानते हैं कि करोड़ों लोग वहां पर जा सकते हैं, पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने फिलहाल वहां जाने से मना किया हुआ है। तो उसे जगह पर हम क्या करें? तो कई लोगों ने इस बात को सुनकर अपने जान जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। तो इस जगह पर हम क्या करें? तो उसी जगह पर हमारे काम आते हैं यह पीले चावल, तो यहीं पर बहुत बड़ा चमत्कार करेंगे। दोस्तों, 22 जनवरी को अयोध्या में राम जी विराजित होंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, सभी लोग खुशियां मनाएंगे। तो इस समय आप लोगों को भी अपने घर पर आए पीले चावलों का इस्तेमाल करना है। अब यह पीले चावल जो है आपका आमंत्रण के लिए भी है, भगवान राम भी है, यह भगवान राम का आशीर्वाद भी है, और यह आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ाने वाले भी हैं। आप सभी लोग यह जानते भी हैं कि यह कि पूज्य गुरु जी ने कई बार पीले चावलों का उपाय बताया भी है। अक्षत का मतलब यही होता है कि वह कभी खत्म नहीं होता, वह हमेशा हमेशा बना रहता। इस तरीके से यह पीले चावल है। जिस भी व्यक्ति को राम मंदिर अयोध्या का पीला चावल भेजा है, पीला चावल पहुंचा, तो आप बहुत किस्मत वाले हो। बस एक चावल का दान भी पहुंचा है, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। तो देखे दोस्तों, सबसे पहली चीज, अगर आपके घर में राम मंदिर के पीछे चावल पहुंचे हुए हैं तो इन पीले चावलों को आपको बहुत ही संभाल के रखना, क्योंकि राम भगवान खुद आपके घर पर आए हुए हैं। आप खुद तो वहां उसे जगह नहीं जा सकते। जिस दिन उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही, तो राम मंदिर से राम भगवान ने एक स्वरूप आपके लिए भेजा हुआ है, तो वह किसी भी रूप में आ सकती, तो पीले चावल के रूप में आप उन्हें समझ सकते हैं। यह पहला कारण तो यह हो गया। इसके बाद में दूसरा जो कारण है वह है कि इन चावलों में राम भगवान का आशीर्वाद है। तो अब इस आशीर्वाद को आप कैसे ले सकते हैं? आशीर्वाद तो आपके पास पहुंच कर आया है, बस आपको इस आशीर्वाद को सही जगह पर पहुंचने का जरूरत है। तो देखिए, जितने भी चावल के दाने आए हुए हैं,
आप अपने घर पर चावल का दाना अलग अलग स्थान पर रख दे। यह चावल का दाना आशीर्वाद स्वरूप है, राम भगवान का स्वरूप है। देखिए आपको क्या करना है। जैसे आपके घर की तिजोरी जहां आप धान लगाते हो, पैसा रखते हैं और आप चाहते हैं वह जगह कभी खाली ना हो। अक्षय का मतलब ही यही होता। अक्षय को आप जहां कहीं भी रख देते हैं तो वह उसे जगह को कभी खाली नहीं होने देता। और जब राम भगवान के आशीर्वाद के चावल हो, राम भगवान के आमंत्रण के चावल हो, फिर इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो आप एक चावल का दाना यह ज्यादा मात्रा में हो तो जितने चाहे उतने रख सकते हैं, पर आपको कम से कम बता रहे हैं क्योंकि सारे लोगों को कम से कम यहाँ पर मिले हैं। तो एक चावल का दाना अपने घर की तिजोरी में रख देना, यह हमने आपको पहले बता दिया। तो उसके बाद में दोस्तों अपने घर में मंदिर में, अपने घर के मंदिर में, यह तो हम आपको बाद में बताएंगे। पहले अपने तिजोरी होती है वहां पर रख दिया। अब दूसरे दाने की बात करें तो दोस्तों दूसरा दाना अपने घर के रसोई घर में जहां पर आप भोजन बनाते हो, ताकि जब आप भोजन बनाते हो उसे समय भी भगवान का आशीर्वाद आप पर बना रहे और आपका जो भी भोजन है वह बहुत ही स्वादिष्ट हो। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए दूसरा चावल का दाना अपने घर के रसोई घर में रख देना चाहिए, वह भी सुरक्षित जगह पर रख देना। ऐसा ना कि आपने रखे और कल इधर से उधर हो गए। भगवान राम का नाम लेकर रख देना है, वह आपके ऊपर अपना आशीर्वाद प्रदान करता रहेगा। भगवान राम का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहेगा। उसके बाद में दोस्तों आपको वहां पर रख देना है जहां पर खाने पीने का सामान रखा जाता है, गेहूं चावल आदि रखा जाता है, वहां पर भी एक दाना चावल का आपको रख देना। उसके बाद में दोस्तों जो बाकी के चावल के दाने बचे हुए हैं वह पूरे अपने घर में मंदिर में ले जाकर के रख दो। यह बात हमने आपको अभी भी बता दी, पर उसे दिन का क्या, जिस दिन भगवान राम आएंगे राम मंदिर में, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस दिन हमें क्या करना, पीले चावलों का क्या करना, क्योंकि जरूरी काम तो उसी दिन, जरूरी उपाय तो उसी दिन करना है। जो पीले चावल आप लोगों के लिए लाए हैं, क्योंकि आप तो नहीं जा पाओगे, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ होगी, कई करोड़ लोग भी नहीं जा पाएंगे, तो उन सभी लोगों के लिए यह पीले चावल काम आएंगे। आपको करना क्या है, देखें, जब भी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो तो आपको इन चावलों को भी अपने पूजन वाले स्थान पर रख देना। पूजन वाले स्थान पर रखने के बाद क्या करना है, आप जैसे भगवान की पूजा करते हो, जैसे आपकी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में दिखाया जाए, वैसे वैसे आपको करना है। बस थोड़ी सी तैयारी का पहले से कर ले। अपनी पूजा की थाली तैयार करके रखती है, मिष्ठान भोग लगाने की सामग्री भी तैयार करके रखती है। जो आप राम जी के लिए करना चाहते हो कर सकते हैं। ऐसा समझ पूजा कीजिए जैसे आप खुद राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हो। आप सभी लोग जानते हैं कि राम मंदिर का जो उद्घाटन होगा उसकी पूरी लाइव स्ट्रीमिंग आपको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर मिल जाएगी। आपको मात्र करना यह है कि जब पूजन करने बैठे तो अपने चावलों के सामने रखना तो आप भगवान राम की, माता सीता की, लक्ष्मण जी की एक मूर्ति अपने सामने रखकर पूजन करना। मतलब लाइव स्ट्रीम कैसे सीधा सीधा आप लोग को दिखाया जाएगा, जैसे जैसे वह पूजन करेंगे ऐसे ही आपको करते जाना। जैसे ही मतलब विशेष रूप से उन चावलों को आप भगवान राम के पास में रख देना, क्योंकि वही विशेष है, वही राम जी है, वही राम जी का आशीर्वाद है, वही सब कुछ है। अभी आपके पास राम जी खुद इस रूप में आए हुए, तो आपको उन चावलों का विशेष रूप से पूजन करना। राम जी को टीका लगाना है, सीता जी और लक्ष्मण जी को भी टीका लगाना। अगर आप लोग मूर्ति वगैरह रखते हो, मूर्ति वगैरह रखे हो या फोटो वगैरह रखे हो या नहीं भी है, तो सिर्फ चावल की आप पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप पूजन करेंगे, सच्चे मन और सच्चे भाव से पूजन करो और उनसे प्रार्थना करो। जैसे ही आपकी पूजा हो जाती है उसके बाद में आपको इस दिन दीपक भी जल लगाने हैं, दीपदान भी करना है। किसके लिए करना है, भगवान श्री राम के लिए करना है। दीपावली के दिन आप किस तरीके से दीपक लगाते हो, ठीक वैसे ही आप लोगों को इस दिन भी दीपावली माननी है, क्योंकि राम जी आए तो दीपावली
तो मानना पक्का ही है। अब हम दीपावली कैसे मनाए? जैसे हम दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन करते हैं रात्रि में, वैसे ही आपको इस दिन राम जी की पूजा करनी है। रात्रि में हम आपको कुछ बोझ नहीं दे रहा है, क्योंकि आपके मन से जैसा भी हो पाए आप में ऐसा करना, पर मन से करना तो भगवान की कृपा सीधे अयोध्या से आप पर हो जाएगी। तो आप पहले पूजन करना, पूजन के बाद आप अब जो है पहले से दीपक तैयार करके रखना है। कितने दिए तक तैयार करोगे, यहाँ पर ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। आपको अपने आप को इतने ही दीपक तैयार करने हैं। बस भगवान राम के लिए एक दीपक जरूर जलाए रखना, गोल बत्ती का होना चाहिए, क्योंकि वह देवता इसलिए उनके लिए दीपक गोलबाती का हो। और यहाँ पर आप शुद्ध देसी घी का दीपक उपयोग करें, जो गाय का घी हो। आपसे अगर हो सकता हो तो पूजन के समय ही दीपक जला ले। एक मीडियम साइज का जो दीपक होता है, और जो दीपक लेना है वह मिट्टी का लेना। यहाँ पर आटे का दीपक